वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज जो है क्लास 10th एंड एबव 9-10 जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए लेवल 3 का जो हम लोग टेंस चलाते हैं उसी लेवल 3 का टेंस को वापस से लेकर आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ कंसेप्ट देखे थे, आज उसके आगे के कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को ढेर से ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और प्लीज़ स्टूडेंट्स बाहर का जो साउंड है उसको इग्नोर करने का प्रयास करें कि अभी उस तरह का सेटअप नहीं है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार करने का कुछ दिन में, बस आप लोग का प्यार और दुआ रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर का जो साउंड है उसको इग्नोर करें, कोशिश करें कि आप इसी पे फोकस करें, बेस्ट से बेस्ट आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। आज हम लोग एक बहुत ही अद्भुत कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रही बात नोट्स का, तो नोट्स जो है ये लेक्चर कंप्लीट होगा पूरा टेंस, उसके बाद हम इसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और पूरा उसको प्रिंट आउट करा के आप देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज टेंस का एक कंसेप्ट है ऑलवेज एंड नेवर का। क्या कंसेप्ट है? ऑलवेज एंड नेवर का। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ऑलवेज एंड नेवर का कंसेप्ट। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है कि ऑलवेज और नेवर का यूज हम कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। एक सेकेंड, चलिए सबसे पहली बात हमने क्या कहा कि ऑलवेज एंड नेवर का यूज कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। सही बात है। चलिए और एग्जाम्पल दिखाइए। मैंने कहा ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम। अच्छा बताइए, मैंने क्या लिखा है? ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम। जब ऑलवेज और नेवर का यूज कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है तो ये क्या है? आईएनजी है, और इज के साथ इज एम आर के साथ आईएनजी रहता है तो टेंस कौन सा होता है? कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सही क्या हो गया? इसको हमेशा इंडेफिनिट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ही ऑलवेज, ही सिंगुलर है तो कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता। ये सेंटेंस हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को? चलिए बढ़े आगे। देखिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ही इज ऑलवेज टॉकिंग नॉन सेंसिकल things about other। ठीक है, अभी जस्ट मैंने पढ़ाया क्या कि ऑलवेज और नेवर का यूज हम कभी भी कंटिन्यूअस में नहीं करता है। ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? तो आईएनजी, ये भी तो कंटिन्यूअस ही है ना। तो अभी क्या बताया कि ऑलवेज और नेवर का यूज कभी कंटिन्यूअस में। ये सेंटेंस हो गया, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस सही है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। आखिर हमने देखा यहाँ ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा है? ये भी सेंटेंस पॉजिटिव था क्या कि वो हम ये कहना चाहता है क्या कि वो हमेशा समय पर आता है। बात तो सही है, लेकिन देखो कहता है ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग नॉन सेंसिकल थिंग्स, मतलब उल्टा सीधा चीज़ बोलता है, बिना सेंस का चीज़ बोलता है किसी दूसरे के बारे में, राइट। तो ये जो चीज़ बोल रहा है ये सीधा है कि उल्टा है? पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात? जब बात नेगेटिव चीज़ की हो तो ऑलवेज का कंटिन्यूअस में यूज कर सकते। समझ में आया? मैंने बोला था ना अपने ज्ञान को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। समझ रहे बात को? चलिए ब्रेन खुल रहा होगा आप लोग का, ढक्कन पहला ही क्वेश्चन से खुलना चालू हो गया। यस और नो? चलिए दैट्स कूल, सुपर। ये सही होगा क्योंकि आखिर ये सेंटेंस निगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो जब निगेटिव मीनिंग दे और सेंटेंस में ऑलवेज और नेवर दिखाई दे तो भी सेंटेंस सही होगा। निगेटिव मीनिंग रहेगा तब, अगर पॉजिटिव मीनिंग रहेगा तो सेंटेंस जो है वो गलत होगा। ऑलवेज और नेवर के साथ कंटिन्यूअस में सेंटेंस को नहीं लिख सकते हैं। सही है? बाबू जी आप पानी मार के आइए, तो जाने दीजिए, पानी मारिए। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा,
आई नेवर डिसओबे माई एल्डर्स, राइट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये कह रहा आई नेवर डिसओबे माई एल्डर्स, मतलब मैं कभी भी अपने से बड़ों का अवहेलना नहीं करता हूँ। मैंने क्या बोला, ऑलवेज और नेवर का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूस में। क्या ये कंटिन्यूस है, बोलो। ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। देख रहे हो ना, आई है ना, और आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेंटेंस सही है नेवर के साथ। तो इंडेफिनिट में तो सही होगा ही, बस इसको कहाँ नहीं लेंगे, कंटिन्यूअस में, पॉजिटिव मीनिंग में नहीं लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द स्टूडेंट इज़ नेवर लिसनिंग टू हिज एल्डर्स। जो विद्यार्थी है कभी नहीं सुनता है अपने से बड़ों का, है ना। इज़ नेवर लिसनिंग टू देयर एल्डर्स, ये कहने का मतलब, राइट। अच्छा ये बताइए, ये सेंटेंस कैसा है, ये कंटिन्यूअस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, जल्दी बताइए। क्या है, गलत है। स्टूडेंट जो है कभी नहीं सुनता है अपने से बड़ों का। जो अपने से बड़ों का नहीं सुनता है, ये बात तो गलत है, यानी सेंस निगेटिव है, उसको सुनना चाहिए। जब सेंटेंस निगेटिव बात दे रहा है, निगेटिव मीनिंग दे, मीनिंग कैसा दे रहा है भाई, निगेटिव। पॉजिटिव मीनिंग रहता है कब, जब सुनता। निगेटिव बात बोल रहा है ये, स्टूडेंट को अपने से बड़ों को सुनना चाहिए ना। तो ये सेंटेंस, क्योंकि निगेटिव मीनिंग में नेवर का यूज़ कंटिन्यूअस में कर सकते। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। चलिए, हैंड राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। चलिए, इसलिए हम ऐसा पूछ रहे हैं क्योंकि मतलब वीडियो में भी साफ साफ दिखे। मैंने वापस से एक सेंटेंस लिखा, दे आर ऑलवेज शोइंग देयर concern for the child, देखो ध्यान से, मैंने कहा दे आर ऑलवेज शोइंग देयर कंसर्न फॉर द चाइल्ड, मतलब वे लोग हमेशा अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं, या चिंतित मतलब शो करते हैं, चिंता शो करते हैं। ये बात सेंटेंस सही है या गलत, आप लोगों को बताना है। बताइए, ये सेंटेंस क्यों गलत है भाई। बच्चा पॉजिटिव मीनिंग सेंटेंस दे रहा है, मीनिंग पॉजिटिव है, ये तो अच्छी बातें हैं ना, कंसर्न शो करता है। तो भाई जब अच्छा बात है तो ऑलवेज का यूज़ कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो अगर यहाँ लिखना होगा सही करके तो क्या लिखेंगे, दे ऑलवेज, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए आर खत्म हो जाएगा, आईएनजी। दे ऑलवेज, दे प्लुरल है तो सो, दे ऑलवेज सो देयर कंसर्न फॉर द चाइल्ड। सेंटेंस हो गया सही। समझ में आया आप लोग को। मेरे अंदाज से आपके दिमाग में एक चीज़ आराम से जा रहा होगा, कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो मैंने कहा ऑलवेज और नेवर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को, कि ऑलवेज और नेवर हमेशा कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं। कहाँ यूज होते हैं, जहाँ मीनिंग निगेटिव हो, और इंडेफिनिट में इसको यूज कर सकते हैं आँख मूंद के। कोई दिक्कत। मेरे अंदाज से आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं और समझने आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे अंदाज से आप लोगों का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न ईजिली आप लोग बना दीजिएगा। अगला प्रश्न जो आप लोग के समकक्ष में फेंक रहा हूँ, लपेट लीजिएगा आप लोग। फेंके, लपेटिएगा। चलिए, तो अगला कंसेप्ट मैं आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप लपेटने का कष्ट प्रदान करें। बहुत अच्छे, लपेटिए। चलिए, थोड़ा सा ये जो चादर है बहुत लंबा है, यानी क्वेश्चन लंबा है। दे आर ऑलवेज शोइंग concern for
द चाइल्ड एज इफ देयर आर नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, देखिए ध्यान से, कहता है दे आर ऑलवेज शोइंग कंसर्न फॉर द चाइल्ड। वे लोग हमेशा शो करते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं उस बच्चे के लिए, एज इफ देयर आर नो अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, मानो ऐसा कि जैसे कि और भी बच्चा क्लास में है ही नहीं। सेंटेंस सही है, गलत है, गलत है, सही है, मैंने फेंक दिया है, आप लपेटने का कष्ट प्रदान करें, जल्दी करें। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग को अब ऐसा महसूस हो रहा होगा, जो लेवल 1 आप पढ़ते हैं उससे अंतर है ये चीज़ें क्या, और जो पहला जो चीज़ें पढ़े हैं उसमें बहुत जमीन आकाश ज़मीन का अंतर है। जो छोटे बच्चे हैं क्लास 6-7 के, अपने उस ब्रेन के लेवल को बढ़ाने का कष्ट प्रदान करें। अब पबजी वुजी खेलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ देखने के बाद तुमको लग रहा हो कि हम दुनिया ही अलग में जी रहे हैं। ऐसा महसूस होता है क्या? नहीं तो मतलब गेम खेलने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो मतलब समझ रहे हो ना, तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा आप लोग को समझने में। और क्योंकि आपको लग रहा है कि देखो हम कुछ यहाँ पे 11th और 12th के स्टूडेंट ही बैठे हैं, तो वो सब विद्यार्थी जो है 11th के हैं, उनको भी कहीं ना कहीं तकलीफ हो रहा है इस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो पहले से बहुत जगह स्कूल में टीचर से पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, जिसके टीचर कुछ इंग्लिश मैन सब होंगे, उनसे पढ़ चुके हैं, तो वो जो पढ़ाई है वो सीमित नहीं रखना है, उसका यूज अब करना है। क्या करना है? वो जो भी शिक्षक गण पढ़ाए होंगे आप स्कूल में, बस ट्रक टेम्पू जो भी चीज़ पढ़ाए हैं, उस सभी चीज़ को आपको क्या करना है? रिमेंबर करना है, और उसका यूसेज यहाँ पे करना है। अब प्लीज़ आप इसको लपेटने का कष्ट प्रदान करें, यानी बताइए कि सही है कि गलत है। और तुम बताओ, ये सेंटेंस सही है, ये लड़की है श्वेता जो बता रही है, बताओ बाबू सही है। क्यों सही है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे पता चला आपको नेगेटिव की? क्योंकि इसमें पहले जितना लिखा है उसके हिसाब से तो पॉजिटिव है, लेकिन बाद में इसमें लिखा है जैसे कोई और बच्चा है नहीं। तो इसका मतलब क्या, बच्चा नहीं है, क्लास में नहीं है, तो वहाँ भी सेंटेंस खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं। सेंटेंस तो पूरा है। ये नहीं बोलना है हमको कि सेंटेंस खत्म कर सकता था, ये बोलना है कि सेंटेंस तो पूरा है। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि आधा पार्ट में हमको पॉजिटिव लगा, फिर नेगेटिव। क्या शब्द था जो नेगेटिव लगा? नो। आप जानते हैं सेंटेंस में जब नो नॉट नेवर आ जाए तो सेंटेंस क्या बन जाता है? नेगेटिव। समझ में आया? अच्छा बताइए, क्या हम पहले पढ़ा चुके हैं नो नॉट नेवर, जहाँ यूज होता है नेगेटिव कर सेंटेंस को? हम हर चीज़ पढ़ाए रहते हैं, बशर्ते चक्षु और दिमाग खोलने की बात होती है। क्या समझे मेरे प्यारे बंधु? आप चक्षु और दिमाग खोल के बैठेंगे, यहाँ लेवल 1 के कंसेप्ट यूज़ करेंगे। मेरे अंदाज से आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा भाई। चलिए अगला सेंटेंस मैंने लिखा, ध्यान दें। आई एम ऑलवेज कमिंग लेट। कमिंग, अब भाई मैं आ रहा हूँ हमेशा लेट। ऑलवेज का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। ये सेंटेंस हो गया। ये बच्ची बताएगी सेंटेंस सही क्या होगा। आई ऑलवेज भाई ये प्लूरल होता है, कम ऑन, आई ऑलवेज कम इट, ऑलवेज कम। सेंटेंस क्यों सही हुआ पता चला? चलिए क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव था, उसमें ऑलवेज का यूज कंटिन्यूस में नहीं होता है। कोई दिक्कत? चल ही इज़ नेवर पेइंग हीड टू हिज फादर्स एडवाइस। ठीक है ना? मैंने कहा ये सेंटेंस सही है कि गलत है, बताइए, बोलिए। सही है। क्यों? नो नॉट नेवर सेंटेंस निगेटिव है बात।
बोलिए सेंटेंस सही है गलत? ही इज़ नेवर पेइंग हीड टू हिज बैड कंपनी। बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग सिर्फ मूर्ति बन के ना रहें, कोशिश करें। बाबू तुम बताओ। सही है। क्यों सही है भैया? तो निगेटिव तो ऊपर वाला भी था। क्या चीज बोली आवाज़ से? नेबर है वो नीचे वाला में जो नेबर है वो निगेटिव वर्ड से, तो ऊपर में भी तो निगेटिव वर्ड था। अच्छा बताइए, क्या दोनों सेंटेंस सही है? अच्छा देखो, जो ऊपर है उसी का थोड़ा सा बदला रूप है नीचा। तो नेबर तो उसमें भी, नेबर इसमें भी है। हीड यहाँ तक था, हीड तक सब सेम है। यहाँ फादर्स की एडवाइस है बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब समझते हो, ये नहीं कि बड़ा कंपनी खराब कंपनी, नहीं, गलत दोस्ती, बुरी संगति है ना, बुरी संगत। ध्यान देना, ही नेवर पेइंग हीड टू हिज फादर्स एडवाइस। अपने पिताजी के सलाह का मतलब सम्मान नहीं करता, हीड नहीं देता है, कोई गौर नहीं फरमाता है, देखता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, मानता नहीं। तुम बोलो। जो सही, कौन बताएगा? देखो, पिताजी के सलाह का पिताजी की सलाह अगर वो नहीं मानता है तो पिताजी की सलाह मानना चाहिए। वो नहीं मानता है तो बात तो निगेटिव है, और निगेटिव में हम लोग नेवर का यूज कंटिन्यूस में कर सकते हैं सेंटेंस। अच्छा बताओ, खराब दोस्त की बात मानना चाहिए क्या? अच्छा, कहता है ही इज़ नेवर पेइंग हीड टू हिज बैड कंपनी। तो खराब दोस्तों का देखो, फादर का एडवाइस मानना चाहिए, नहीं माना तो गलत है, सेंटेंस निगेटिव है, सही है। लेकिन गलत आदमी का बात नहीं मान रहा है तो ये तो बात पॉजिटिव ना हो गया। सही तो करता है, उसका बात नहीं मानता है तो बात तो पॉजिटिव हो गया, सेंटेंस। तुम खराब आदमी का बात मानोगे? ये मानोगे? मत मानो ना, सेंटेंस सही करते हैं। ही नेवर, देखो ही, इसको हटाओ, है ना, सीधे क्या होगा? ही नेवर। अब ही सिंगुलर है तो पे का क्या होगा? पेज। सही। हीड टू हिज, वो कभी नहीं देता है कुछ मतलब ध्यान अपने खराब दोस्तों के प्रति। ये सही है ना? बोलिए बाबू। नहीं, नेवर्स नहीं, तो गलत है, नेवर होगा, पेज होगा, नेवर ही रहता है, ऐसे रहता है, ठीक है ना। ही नेवर पेज हीड टू हिज बैड कंपनी। कोई दिक्कत? मतलब मैंने कहा, समझ में आ रहा है कुछ? ये खुल रहा है कुछ? क्या खुल रहा है? बैड कंपनी, खराब आदमी का अगर वो बात नहीं मान रहा है, ये तो अच्छी बातें हैं, नहीं समझ आते। जब बात अच्छा है तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो गलत है, पॉजिटिव है तो गलत है, नेवर तो है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लपेट के मार रहे हैं, धर लीजिएगा। बेटा है, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। तुम लोग का मतलब ज्ञान जो बढ़ रहा है ना, ये बहुत पॉजिटिव बातें हैं। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहें, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते रहें। और अगला क्वेश्चन लपेट के मार, धर लीजिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए ध्यान से, मैंने कहा अभी एक स्नैपशॉट लेते हैं। मैंने कहा ये ऑलवेज अभी हम पढ़े, क्या पढ़े? और क्या पढ़े? यही पढ़े ना। तो ऑलवेज और नेवर अगर है, ऑलवेज और नेवर अगर है आपके पास, हम लोग ऑलवेज और नेवर को देखे हैं, राइट। ऑलवेज और नेवर में क्या देखिए, ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ऑलवेज और नेवर में क्या कॉन्टिन्यूअस अगर होगा, क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो ये दो सिचुएशन की बातें करेंगी। कितने सिचुएशन का? क्या सिचुएशन का बात करेगी? पहला, कॉन्टिन्यूअस लगाकर
पॉजिटिव बात करेगा, ऑलवेज और नेवर। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस लगाकर पॉजिटिव बात करेगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस लगाकर कौन सा बात करेगा, निगेटिव बात करेगा। सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, कॉन्टिन्यूअस लगाकर अगर पॉजिटिव बात करेगा तो सेंटेंस सही होगी गलत? और कंटिन्यूअस लगाकर निगेटिव बात करेगा तो वाह। चलिए नोट में एक चीज़ करके लिख लीजिएगा, क्या कभी कभी ऑलवेज क्या या नेवर का यूज निगेटिव एक्सप्रेशन दिखाने के लिए कॉन्टिन्यूअस में निगेटिव एक्सप्रेशन दिखाने के कॉन्टिन्यूअस में भी यूज करते। बात तो सही है कि नहीं? इसमें तो यूज़ करते ही हैं निगेटिव एक्सप्रेशन दिखाने के लिए। सही बात है ना? कोई दिक्कत? ये आपका कंसेप्ट था ऑलवेज और नेवर का। मेरे अंदाज से आप लोग के दिमाग में आ गया होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑलवेज और नेवर क्या है। ऑलवेज का यूज़ हम लोग हमेशा, नेवर का यूज़ हमेशा कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। अगर करना है तो वो सेंटेंस निगेटिव मीनिंग देता हो तो सही रहेगा। राइट, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो टेंस का ये जो कंसेप्ट नेवर था, कंसेप्ट जो था नेवर और ऑलवेज का, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे हम कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ध्यान से। The laborers are bent on getting a pay hike and they gathered every day to raise their voice। मैंने कहा सेंटेंस है The laborers are bent on getting a pay hike and they gathered every day to raise their voice। सबसे पहले आर यहाँ पे मेन वर्ब है। क्या है? बेंट ऑन जो है यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है, ये मतलब कह सकते हो द लेबरर्स आर बेंट ऑन गेटिंग अ पे हाइक। मतलब बेंट ऑन का मतलब क्या कह सकते हो? एक सेकंड एग्जैक्ट इसका मीनिंग देख लेते हैं। हाँ, मतलब द लेबरर्स आर बेंट ऑन गेटिंग अ पे हाइक मतलब तुल गए हैं। मतलब नहीं, लेबर्स लोग जिद बांध लेते हैं कि ये करना है, तो मजदूर लोग जो है मतलब एक बाध्य हो गए हैं, चले गए हैं। पे हाइक एंड दे गैदर्ड एवरी डे टू रेज देयर वॉइस। पे हाइक मतलब एक कोई मतलब गेटिंग अ पे हाइक मतलब अपना जो मज़दूर है, मज़दूर तुल गए हैं मतलब मज़दूर एकत्रित हो गए हैं और अपना पैसा बढ़वाने के लिए, कंपनी से अपना पैसा बढ़वाने के लिए तुल गए हैं। एंड दे गैदर्ड और वो लोग इकट्ठा होते हैं प्रत्येक दिन टू रेज देयर वॉइस अपने आवाज़ को ऊंचा करने के लिए अगेंस्ट द, जिससे भी पैसा बढ़वाना है उसके खिलाफ। राइट, कोई दिक्कत? ये सेंटेंस सही है गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों? इस बात पे चर्चा करना है हम लोग को। चर्चा किया जाए।
अच्छा, बेंट ऑन का मतलब होता है जिद पर अड़ जाना। क्या होता है? जिद पर अड़ जाना। सही है, कोई दिक्कत? अब आप लोग इसको देखिए, समझिए और समझाइए। जल्दी से आप इसको समझने का कष्ट प्रदान करें और समझाने का कष्ट प्रदान करें। हो गया? बस यहाँ पे GATHER गैदर होगा। क्या होगा? गैदर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है, आगे पास्ट भी ले सकता है। ठीक है ना? अब बताइए, अब ये सेंटेंस बताइए। ठीक है ना? आप लोग बोलिए, बोलिए आप लोग, बताइए 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 आप लोग, बताइए 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 आप लोग, बताइए 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 बताइए। तुम बताओ बाबू, तुम बहुत कुछ बताता है, बताओ। कोई बात तुम्हारे अंदर तो रहता नहीं है, बताओ जल्दी। तुम ऐसे लड़के हो जो जल्दी से कॉन्सेप्ट को बता देते हो। तुम जैसे लड़का में मुझे 20-22 है। बताओ जल्दी बाबू प्लीज़। कोई बात, कोई कॉन्सेप्ट उससे छुपता नहीं है। बाबू बताओ, बताओ अंकुश, तुम हर्षवीर सॉरी, बताइए आप। चंगेज खान, तुम बताओ। अंकित, बॉस, ट्रक, ई रिक्शा, फटफटिया, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम क्या बोली, तुम बताओ। देखिए ध्यान से, आज आप लोग का एक दिमाग का पर्दा खोलने जा रहे हैं हम। ठीक है, सुनिए, ये बात सत्य है। ये सेंटेंस क्या है? अच्छा, इस सेंटेंस में ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये पूरा सही है, ये 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 सही है। इस सेंटेंस में गलत क्या है? एवरीडे। क्या गलत है? यानी इससे पहले आप हेडिंग दीजिएगा कंसेप्ट ऑफ एवरीडे एंड एवरीडे। कंसेप्ट ऑफ एवरीडे एंड एवरीडे। देखो क्या कंसेप्ट है इसमें। एवरीडे में यहाँ पर गैप, इसमें यहाँ पे, ठीक। कंसेप्ट ऑफ एवरीडे एंड एवरीडे, थोड़ा सा गैप हो गया। देखो एवरीडे और एवरीडे है ना, एवरीडे और एवरीडे। देखो एवरीडे एवरीडे, समझ में आया? यही कंसेप्ट है, यानी एवरीडे के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे एवरीडे सटा वाला नहीं, एवरीडे हटा वाला होगा। यहाँ एवरीडे सटा वाला नहीं, हटा वाला होगा। अब क्या मतलब है इसका, देखेंगे जान के। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब तुम पूछोगे कि सर ये क्यों, सर ये क्यों? देखिएगा ध्यान से, क्योंकि देयर आर टू मीनिंग ऑफ एवरी डे एंड एवरी डे। दो मतलब होता है एवरी डे एंड एवरी डे का, एवरी डे एंड एवरी डे। देखिएगा, पहला, अगर एवरी है क्या है, गैप है, और डे है क्या है। अगर इनके बीच में ये स्पेस हो, क्या हो, ये स्पेस हो, तो
मीनिंग होगा हर दिन, यानी प्रत्येक दिन। क्या? प्रत्येक दिन, दिन प्रत्येक दिन। डे नाउन होता है, राइट? तो नाउन से पहले जो लगा एवरी, वो क्या लगा? प्रत्येक दिन, आजकल, है ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अच्छा, मैंने क्या बताया, डे क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एवरीडे है, ये प्रत्येक दिन, इसका सिनोनिम पूछे अगर, सिनोनिम मतलब इसका सिमिलर वर्ड डेली होता है, क्या होता है? या आप कह सकते हैं ऑलवेज, क्या हो सकता है? तो एवरी डे जो होता है इसका मतलब होता है डेली या ऑलवेज, हमेशा, ठीक ना? या आज भी, कल भी, परसों भी, सही है? कोई दिक्कत? दूसरा, अगर एवरी में एवरी डे के साथ कोई भी गैप ना हो, विदाउट स्पेस हो, विदाउट स्पेस हो, तो मीनिंग होगा एवरीडे का मतलब होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य मतलब जनरल, क्या? ठीक है ना? ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब साधारण। क्या कह, सामान्य कह सकते हो या साधारण कह सकते, राइट? अगर इसका सिनोनिम तुमसे पूछे कि बताओ बिना गैप वाला एवरीडे जो होता है, इसका सिनोनिम क्या कह सकते हो? इसका सिनोनिम कह सकते हो ऑर्डिनरी। क्या कह सकते हो? कहते हैं ना, ऑर्डिनरी है, कम चला हुआ, सामान्य है, जनरल है, राइट? कोई दिक्कत, समझ में आया? अच्छा, ये एडजेक्टिव मत बोलिएगा इसको, इसमें ये नाउन है बस। क्या है? एवरी बता रहा है रिपीटिशंस को, ठीक है ना? लेकिन ये जो एवरीडे है ये खुद एडजेक्टिव है। क्या है? अच्छा बताओ, ये अगर एडजेक्टिव है तो ये नाउन के पहले लगेगा, तो ये क्या है? नाउन के पहले लगेगा, सही है? ये एवरीडे के आगे नाउन दिख रहा है? बोलो। अब देखो इसका मीनिंग, जो भी लेबर थे, है ना, वो सब जिद पर अड़ गए कि उनका फीस बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए वो सब एकत्रित हुए और हर दिन एकत्रित हुए ताकि उसके अपने आवाज़ को बढ़ा सके, प्रोटेस्ट कर सके। अच्छा बताओ, हर लेबर गैदर हुए, सामान्य दिन, साधारण दिन। ये साधारण दिन क्या होता है? अगर साधारण मान लो या सादा, ऑर्डिनरी मतलब ये दिन में नहीं, एवरीडे मतलब साधारण, साधारण। अच्छा मान लो कि एवरीडे क्या है? एडजेक्टिव, इसके आगे नाउन दिखना चाहिए। कहाँ? ये सेंटेंस क्या था? गलत था ना? चलिए हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कर पाते हैं, ठीक है? देखिए समझ में आ गया होगा। तो ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इसमें एवरीडे गैप वाला होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है सामान्य, जनरल। तो जनरल दिन तो खड़ा रहता नहीं है, राइट? चलिए मिटा दें। तो कंसेप्ट ऑफ एवरीडे एंड एवरीडे हम लोग देख रहे हैं ना। चलिए मेरे अंदाज से समझ में भी आया होगा, है? बहुत अच्छा। आप लोग कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप सभी लोगों को मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ इसको देखें, वीडियो को समझें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए आप पढ़ाई किया करें, और पढ़ने से ही ज्ञान होता है, आप तो जानते हैं। तो प्लीज़ पढ़ाई किया करें और पढ़िए अच्छे से। आप जितने भी यूट्यूब पर मेरे को देख रहे हैं, आप सब अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, ज्ञान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क कर दो। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें, आगे बढ़ें। चल आइए। हाँ सुबह क्यों, तुम लोग प्यारे प्यारे नहीं हो क्या? आज आइए। अच्छा बताइए, एक नोट करके देखिए, क्या कभी कोई नाउन को एक्स्ट्रा नाउन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं ना। नाउन को एक्स्ट्रा नाउन की ज़रूरत, एक्स्ट्रा नाउन की नीड नहीं होती है, नीड
नहीं होती है। ये अकेले ही आता है सेंटेंस में। कैसे आता है? अकेले आता है। समझ में आया? सुनिएगा ध्यान से। अभी तक हम लोग जितना भी देखे वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंसेप्ट था। किसका कंसेप्ट था? प्रेजेंट इंडेफिनिट था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग आराम से देखे हैं। एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन हम चेक किए हैं। हर जगह जहाँ त्रुटि हो सकता है, एरर हो सकता है, उस सबको हम लोग छाँट के पढ़े हैं, राइट। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है उसका, यानी सेकेंड हेडिंग पे चलते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। किस पे चलते हैं? प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखने जा रहे हैं। अभी आराम आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत आराम से समझिएगा। सबसे पहली बात, इसका अगर स्ट्रक्चर से हम लोग बनाना चाहें ट्रांसलेशन, क्या चीज़ से? स्ट्रक्चर से। तो आप जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे अंदाज से बात सही है, राइट? मैंने एक सेंटेंस लिखा, रचित काम कर रहा है, राइट? क्या लिखेंगे? इज वर्किंग, राइट? रचित इज, सही है। क्या रचित काम कर रहा है? इज रचित वर्किंग, है ना? तुम जानते हो कि इज जो है सिंगुलर के लिए लगता है, आर जो है, और एम सिर्फ आई के लिए लगता है, ठीक है। आई होता सिंगुलर है लेकिन ये लेता प्लूरल वर्ब, ठीक है ना? कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चल, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहला मैंने सेंटेंस लिखा, ही इज स्टडिंग, स्टडिंग, ठीक ना? वो अध्ययन कर रहा। ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? और ये क्या है आपका? सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। बाबू कोई दिक्कत? मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं दूसरा सेंटेंस लिखा, ही इज अमेजिंग, राइट? ये हेल्पिंग वर्ब हुआ और ये मेन वर्ब। तुम लोग सब बेकार देख रहे हो, इस सेंटेंस गलत है। हम बोलेंगे, तुम लोग यही बोलोगे। यहाँ पे इज क्या है? मेन वर्ब। और ये कोई मेन वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। क्या है? और तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं है। कुछ भी एकदम हवा की तरफ बोलते चले जाते हो। चलिए, अच्छा, ये जो एडजेक्टिव अमेजिंग है वो लास्ट में आ रहा है। ये पार्टिसिपल की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह? पार्टिसिपल की तरह। प्रेजेंट, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर इज खुद मेन वर्ब है। ही इज अमेजिंग, वो कुछ कर नहीं रहा, वो खुद अमेजिंग। क्या है? अमेजिंग है, राइट? ठीक है, मतलब ये तो समझ में आ गया कि आप देख के पागल की तरह बोलना नहीं है। हम पहले मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जांचेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है कि काम हो रहा है तो V1 प्लस ING होगा। हर जगह V1 प्लस ING दिख जाए या ING दिख जाए तो वो सारा शब्द वर्क ही, एक्टिविटी ही नहीं होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता है, राइट? चलिए, मेरे अंदाज समझ में आ गया होगा आपको। चल, देखिएगा ध्यान से। मतलब अभी तुम देखिए एक चीज़, क्या कि दो सेंटेंस लिखे, एक सेंटेंस के द्वारा हमें एक्टिविटी दिखाए और दूसरा के द्वारा एक्टिविटी नहीं था, वो खुद था, वो उसका स्टेट था। क्या था? अब देखिए, मैंने कहा सेंटेंस के जरिए, सेंटेंस के जरिए
हम दो चीज़ों को बता सकते हैं। सेंटेंस के जरिए हम दो चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। पहला है, दो चीज़ कह सकते हैं। पहला है आपका, तो हम क्या बोले, सेंटेंस के जरिए हम दो चीज़ों को बता सकते हैं। पहला परमानेंट चीज़, क्या परमानेंट चीज़, और दूसरा टेम्पररी, क्या ध्यान से देखिएगा कैसे। मैंने कहा आई वेक अप एट 5 AM। कोई भी सेंटेंस है उसकी चीज़ें हम दो चीज़ों को बता सकते हैं। मैंने कहा आई वेक अप एट 5 AM, मैं जगता हूँ 5 बजे सुबह में, ठीक है। अच्छा, आज जगते हैं, कल भी जगते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हैबिट क्या होगा रेगुलर का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को बताता है। कोई दिक्कत? आई एम अ स्टूडेंट, दुनिया का हर सीखने वाला आदमी विद्यार्थी कहलाता है, राइट? सही। ये सारे सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, राइट? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी आर वॉचिंग टीवी, है ना। इसे कंटिन्यूअस कहोगे, क्या कहोगे? कंटिन्यूअस कहोगे, सही है। चल, ये सेंटेंस देख ली। अगला सेंटेंस देखो, दिस बुक इज बोरिंग। ये सेंटेंस इंडेफिनिट में है कि नहीं? बोलिए। बिल्कुल है। यहाँ इज क्या है? मेन वर्ब, और बोरिंग एडजेक्टिव को दिखाता है, राइट? तो ये भी प्रेजेंट का, याद है प्रेजेंट के इंडेफिनिट शुरुआत में पढ़ाए थे, सही है। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो फ्रीक्वेंट हो, क्या हो? फ्रीक्वेंट हो। फ्रीक्वेंट का मतलब बार बार होते रहे, थोड़ा सा गैप लेके भी, लेकिन होते रहे। तो याद रखना, फ्रीक्वेंट एक्शन कब कहाँ लिखा जाता है? इंडेफिनिट में। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई अटेंडेड द prayers every Sunday। मैंने क्या अटेंड किया, है ना? आई अटेंड, क्या लिखो? द प्रेयर्स एवरी संडे। हर संडे को मैं प्रेयर्स क्या करता हूँ? अटेंड करता। तो ये संडे है, फिर ये संडे है, फिर ये संडे है, ऐसा करते जाते, ठीक है ना। कोई दिक्कत? हैबिट है, क्या है? द सोलर एक्लिप्स कम्स इन अ few year, राइट? क्या है सोलर इक्लिप्स? समझते हो क्या होता है? क्या? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आती है कुछ सालों में, है ना, लेकिन आती तो है। परमानेंट एक्शन है, फ्रीक्वेंट एक्शन है। कैसा है? फ्रीक्वेंट है। आज आई
कुछ साल बाद, फिर कुछ साल बाद आते हैं, राइट। ये सारे चीज़ें परमानेंट चीज़ों को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताता है, कोई दिक्कत। और ये किसको बताता है? कंटिन्यूअस का, कोई दिक्कत। मान लो कि इस साल आया, अगला साल आया, फिर बहुत दूर आया, लेकिन आएगा जरूर। कौन? सोलर इक्लिप्स। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सही है। चलो मिटा दे। समझ में आ गया होगा मेरे अंदाज से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। याद है इंडेफिनिट में हम लोग बोले थे कि आखिर इंडेफिनिट कहते क्यों हैं? पर्पस। क्यों कहते हैं कॉन्टिन्यूअस? ये जो अभी क्लास चलेगा 10-15 मिनट 20 मिनट का, ध्यान से सुनने योग्य है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। आखिर क्यों कहते हैं कॉन्टिन्यूअस? माइंड खोल लीजिए, फ्रेश रहिए, ठीक है। जैसे इंडेफिनिट में देखे थे कुछ चीज़ डिफिनिट, जो डिफिनिट नहीं होता है वही कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं, सुनिएगा। ये क्लास कितना बजे शुरू हुआ था? 4 बजे। सपोज करो, क्या करो, सपोज क्लास शुरू हुआ 4 PM पे, राइट। और मान लो ख़त्म होगा 6:13 PM पे। कब होगा? कोई दिक्कत? यहाँ क्लास शुरू हुआ 4 PM पे, कितना? 4 PM, राइट। क्लास चलते गया, क्लास चलते गया, कब ख़त्म होगा? PM पे। कोई दिक्कत? ये क्लास अभी लगातार चल रहा है। वहाँ से एक लड़की आई, मान लो वो लड़की है ये तनुष्का, क्या नाम है? तनुष्का आई, अभी बज रहा है 6, पक्का पक्की 6 PM बज रहा है, राइट। कोई दिक्कत? तनुष्का आई उधर से एकाएक और पूछती है कि सर 6 बजे कि आप क्या कर रहे हैं? तनुष्का आई, अभी क्लास 4 बजे शुरू हुआ, 6:30 बजे ख़त्म होगा, बीच में 6 बजे आई और पूछ रही है हमसे कि आप क्या कर रहे हैं। पूछे कि मान लो क्या आई? तनुष्का आई। तनुष्का आई 6 बजे और पूछी कि आप क्या कर रहे हैं? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा? इस काम पर हम पढ़ा रहे हैं, अभी 6 बजे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या कहूँगा? आई एम कोई दिक्कत? मतलब
पक्का 6 बजे जो भी मेरा काम था इनकम्प्लीट था, वो कंप्लीट था क्या? ये काम पूरा था क्या? यानी वो काम कंप्लीट, मतलब 4 बजे शुरू हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, 6 बजे आए पूछे कि आप क्या करें, मैंने कहा आई एम टीचिंग, में पढ़ा रहा हूँ, यानी 6 बजे मेरा काम कंप्लीट। कोई दिक्कत? चलो समझ में आया? 4 बजे से क्लास शुरू हुआ, 6:30 में ख़त्म होगा, 6 बजे आई और पूछिएगा कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा कि मैं आई एम टीचिंग, में पढ़ा रहा हूँ इस समय पर, यानी 6 बजे, यानी मेरा काम इनकम्प्लीट है। 6:05 में मेरा काम इनकम्प्लीट है। क्या है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलो, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? अगर आपको आइडेंटिफाई करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो क्या रहेगा? इज एम प्लस वर्ब का प्लस, तो ये क्या रहेगा? प्रेजेंट का कोई दिक्कत? यानी 06 PM पे 06 PM वह एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वह एक पर्टिकुलर पूरे टाइम का वह खास पॉइंट होगा, पूरे टाइम का वह खास पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर 06 PM एक पॉइंट पर पूछा जा रहा है। मतलब मुझे जो मेरा काम के बारे में है एक खास पॉइंट पर पक्का 6 बजे पूछा जा रहा है। जैसे आई एकाएक जो समय पूछेगी वो खास होगा, तो मैंने बोला, वो बोली कि 6 बजे आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला आई एम टीचिंग, यानी वो जो पॉइंट है पर्टिकुलर, वो पॉइंट क्या होगा? खास पॉइंट होगा। बोलिए यस और नो? कोई दिक्कत? बहुत अच्छा। तो 06 PM एक पॉइंट पर पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है? कि आप क्या कर रहे हैं, ना? तो ध्यान से देखना, तो इस 06 PM पे, यानी 6 PM पे, इसमें इस पॉइंट में 3 क्वालिटी हो सकते हैं। इस पॉइंट पे कितने क्वालिटी हो सकते हैं? 3 पॉइंट हो सकते हैं। ये समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, समझ में आ रहा है ना बाबू? 6 बजे आई और पूछी, तो मैंने कहा आई एम टीचिंग, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3 क्वालिटी हो सकता है। क्या क्या क्वालिटी होगा? ध्यान से देखिएगा, यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। पहला तो ये है कि ये जो लड़की है 06 PM जो भी है वो एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी खास पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पूछ रही है। सही है? दूसरा, इस पॉइंट पे यानी 06 PM पे मेरा जो वर्क है वो क्या है? इनकम्प्लीट। राइट। और तीसरा जो है, अच्छा बताओ, ये जो काम है यानी जो वर्क है ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट, तो ये कहानी हमारे पढ़ाने का काम ये चल रहा है, तो ये काम जो होगा इस पॉइंट पे गोइंग ऑन होगा, मतलब कंटिन्यूअस होगा, गोइंग ऑन होगा, यानी वो काम चल रहा होगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा मेरा क्लास 4 बजे शुरू हुआ, चलेगा 6:30 तक। उधर से एक बच्चा आया तनुष्का और पूछी हमसे 6 बजे पक्का कि सर आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या किया? मैंने कहा उस खास पॉइंट पे मेरा काम क्या है? पढ़ाने का है। क्या है? पढ़ाने का है। और उस खास पॉइंट पे मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और उस खास पॉइंट पे मेरा काम लगातार चल रहा है, यानी गोइंग ऑन है। ठीक, 3 क्वालिटी होगा। कितना क्वालिटी होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे? कोई दिक्कत? जब भी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो, किसकी बात हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस छोड़ो, कंटिन्यूअस की हो, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेगा।
और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कभी कंप्लीट, काम कभी कंप्लीट, और जो भी काम होगा वो गोइंग ऑन होगा। मतलब जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर छोड़ो, कंटिन्यूअस की बात करें तो आपको याद रखने का कंटिन्यूअस में जब भी कोई कुछ पूछेगा या जब भी आप एक्सप्लेनेशन देंगे या जब भी सेंटेंस लिखेंगे, वो सेंटेंस का जो काम होगा उस एक पर्टिकुलर खास पॉइंट पे होगा, वो काम गोइंग ऑन होगा और वो काम इनकम्प्लीट होगा, यानी कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कभी आगे होगा, वो उससे हमको मतलब नहीं है। समझ में आया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, हम लोग कंटिन्यूअस क्यों कहते हैं ये समझ में आया? कंटिन्यूअस कहते हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है। कंटिन्यूअस क्यों है कि काम लगातार चल रहा है, वो खास पॉइंट पे पूछा गया, उस समय भी मेरा काम गोइंग ऑन है, इनकम्प्लीट है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जा रहा है। मेरे अंदाज से दिमाग में घुस गया आप लोग को? कोई दिक्कत? मतलब अच्छा बताओ, पॉइंट जो है वो खास होता है। पॉइंट मतलब खास बात उस पर्टिकुलर फिक्स इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर पॉइंट का मतलब क्या होगा? डिफिनिट। क्या होगा? क्योंकि इसी पॉइंट पे हमसे पूछी हो। अच्छा मतलब 6-13 होता तो 6-13 भी खास पॉइंट होता, यानी वो डिफिनिट पॉइंट होता। कोई दिक्कत? अच्छा कॉन्टिन्यूअस, क्या कंटिन्यूअस में वर्ब जो है गोइंग ऑन रहता है, यानी काम जो है वो गोइंग ऑन रहता है, राइट? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यू आर अटेंडिंग द लेक्चर, राइट? अब इस मैंने 6:07 हो रहा है। इस 6:07 पे हम पूछे तुमसे कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या करोगी? आई एम अटेंडिंग द लेक्चर। बस उस खास पॉइंट पे मैं लेक्चर अटेंड कर रही, ठीक है? यानी उस खास पॉइंट पे तुम्हारा काम गोइंग ऑन है, लेक्चर कंप्लीट, राइट? उस खास पॉइंट पे तुम बात कर रही हो, तुम्हारा खास पॉइंट पे काम गोइंग ऑन है और लेक्चर कंप्लीट यानी इनकम्प्लीट है, और लेकिन पॉइंट डिफिनिट है 6:07, 6:08। कोई दिक्कत, कोई समस्या? यानी ये जो अटेंड करने का काम है वो कैसा है? इनकम्प्लीट। क्या है? कोई दिक्कत? मेरे अंदाज से आप लोग ब्रेन में घुस रहा है। कोई दिक्कत? मिटा दें? समझ में आया? मैंने कहा यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक? तुम बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आज हमें कहा बोले तुम क्या कर रहे हो, है ना? या फिर मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, मतलब तुम जो है उस खास पॉइंट पे तुम्हारा काम तैयारी करने का है, तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा काम कंप्लीट, तुम्हारा काम गोइंग ऑन है। कोई दिक्कत? कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस देखिए, आई एम ईटिंग द फूड, खाना खाना शुरू किए, तुरंत तो नहीं खा लेंगे। खाना खाना शुरू किए, टाइम से खाए, मान लो कि यहाँ से 4 बजे खाए, मान लो 4:30 बजे तक खाएंगे, 30 मिनट, राइट? यहाँ से आया 4:15 में, कोई पूछा व्हाट आर यू डूइंग, बोला आई एम ईटिंग द फूड, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या खाना खा लिए हो? नहीं, यानी काम इनकम्प्लीट है, काम गोइंग ऑन है, काम खास पॉइंट पे। बोलिए सर, कोई भी क्वेश्चन। मेरे अंदाज से आपके ब्रेन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस नाम का चीज़ क्या होता है बाबू? समझ में आ रहा है? चलिए कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। श्रेया इज़ वेटिंग फॉर माई कॉल फॉर फीस्ट, भोज के लिए मेरा श्रेया इंतजार कर रही है कॉल का, राइट? बात सही है? हाँ बोलो। इसका मतलब ये जो टाइम है, मान लो अभी कितना बज रहा है?
मैं 3:30 में तुम्हारे घर से आया। मैंने कहा था लगभग 7 बजे के करीब हम लोग भोज में चलेंगे। किस में चलेंगे? भंडारा में चलेंगे, ठीक है। अब अभी बज रहा है 6:15, मान लो 6:10 हो रहा है। कितना हो जाए? 6:10 हो रहा है। इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम श्रेया को फ़ोन करें या तुमको बोले, तुम पर कन्फर्म समझ गए क्या कि श्रेया सही में मेरे कॉल का इंतज़ार कर रही है, यानी श्रेया का इंतज़ार उस खास पॉइंट पे हो रहा है। श्रेया का इंतज़ार ख़त्म और श्रेया के इंतज़ार करने का काम गोइंग ऑन है। बोलिए यस नो, जब तक कि मैं 7 बजे फ़ोन ना कर दूँ उसको। यस और नो। कोई भी क्वेश्चन आप अब कंटिन्यूस समझ में आया? किसी क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। अभी अब क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? मेरे अंदाज से आप लोगों को ब्रेन में पूरा स्ट्राइक कर रहा होगा कि कंटिन्यूस क्या होता है। अच्छा, मज़ेदार कंसेप्ट है कि नहीं है? अच्छा, ये रियलिस्टिक बातें हैं जो आप पढ़ रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन है जो आप देख रहे हैं कि आखिर रियल में ये होता क्या है। इंग्लिश ऐसा महसूस हो रहा है कि इंग्लिश नहीं, मैथ चल रहा है। क्या चल रहा है? मैथ चल रहा है। लेकिन चलिए, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है। आने दीजिए, लीजिए मज़ा आप लोग भी लीजिए। आइए, चलिए, समझ में आया? सुनिएगा ध्यान से। यानी जब भी बात कंटिन्यूअस में कोई वर्क हो, क्या हो? कंटिन्यूअस में अगर कोई वर्क हो, कोई भी वर्क हो कंटिन्यूअस में, किस में? तो इस वर्क के लिए हम 3 शब्द जोड़ सकते हैं। पहला, अच्छा, उस खास पॉइंट पे, डिफिनिट पॉइंट पे मेरा काम परमानेंट तो कैसा है? टेम्पररी है। टेम्पररी है। वो कंप्लीट हुआ कहाँ है? परमानेंट कब होता है? जब आदत होता। लेकिन टेम्पररी है मतलब उस क्षण के लिए हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं हमेशा पढ़ाते रहते हैं। उस खास पॉइंट पे मेरा काम पढ़ाने का है। अच्छा, भोज खाते रहेंगे, तुम बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग? आई एम ईटिंग द फूड, राइट। उस खास पॉइंट पे मेरा काम खाने का है। सोते समय बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग? हे एक्सक्यूज मी रचित, व्हाट आर यू डूइंग? मैं बोलूँगा आई एम स्लीपिंग राइट नाउ, प्लीज लेट मी स्लीप, है ना, मैं सो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो, राइट। इसका मतलब क्या? मेरा उस खास पॉइंट में पूछोगे, मेरा काम टेम्पररी होगा। क्या होगा? टेम्पररी होगा। बोलो यस और नो। वो जो भी काम होगा गोइंग ऑन होगा, सोने का, उठने का, रोने का, धोने का, जो भी काम होगा गोइंग ऑन होगा खास पॉइंट पे। बोलो यस और नो। और तीसरा काम, वो काम कंप्लीट नहीं होगा, वो काम इनकम्प्लीट होगा। और खास पॉइंट पे है तो टेम्पररी होता ही। तो यानी खास पॉइंट, टेम्पररी, गोइंग ऑन, इनकम्प्लीट। बोलो यस और नो, कंटिन्यू। समझ में आया? चलिए, बड़ी दिक्कत कोई? सुनिए, मैंने कोई काम शुरू किया ए से और ये काम ख़त्म होगा। कोई काम ए से शुरू किया और बी पे ख़त्म होगा, ठीक है। यदि कोई बीच में कुछ पूछ रहा है, यदि कोई बीच में यहाँ से यहाँ तक कोई बीच में कहीं पे पूछ रहा है, कोई यहाँ कहीं पे पूछ रहा है कोई, ठीक है, तो वह उस इंस्टेंट के बारे में जानना चाहता है। जहाँ भी पूछेगा उस खास पल, उस क्षण, उस डेफिनिट पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा काम कैसा, तुम्हारा काम। अगर मेरा काम कैसा, तो इंस्टेंट के बारे में जानना चाह रहा है। तो जो भी इंस्टेंट होगा, क्या होगा? जो भी इंस्टेंट होगा वो इंस्टेंट भैया फिक्स पॉइंट होगा। क्या होगा? क्या होगा? फिक्स पॉइंट। और याद रखना, वर्क का नेचर अस्थाई हो यानी फिक्स्ड हो। एट एनी पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वर्क का नेचर फिक्स्ड हो। क्या हो? फिक्स्ड हो, क्योंकि फिक्स पॉइंट है। यह टेम्पोररी है। क्या है? और इसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस, अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते। प्रेजेंट के लिए जे मार लगेगा बस। क्या प्रेजेंट दिखाना तो क्या लगेगा? कंटिन्यूअस। समझ में आया? बोलिए यस और नो। समझ में आया अच्छे से? हम लोगों ने अभी देखा कि अगर काम का नेचर अस्थाई हो, किसी फिक्स पॉइंट पे हो, टेम्पोररी होगा, और इसके लिए हम कंटिन्यूअस, अगर प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे, राइट। कंटिन्यूअस में कोई का टेम्पोररी होगा, गोइंग ऑन होगा और इनकम्प्लीट होगा, राइट। मेरे अंदाज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सही है ना? अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।
आप लोग के लिए ये मैं टेंस का वीडियो लाया हूँ, आप लोग देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैंने जितना तक पढ़ाया है आपको, उसका नोट्स आप अपने लैंग्वेज में लिखने का कष्ट प्रदान करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। वीडियो को बार बार देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपको वीडियो देते रहें। हम टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी 14 या 15 पेज पे हम लोग गए हैं, लगभग 73 पेज का कॉन्सेप्ट है ये टेंस का। एक एक चीज़ हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे। थैंक यू सो मच। आज के इतने रखते हैं। थैंक यू।